हाय एवरीवन। आज हम लोग टॉपिक जनरलाइजेशन को डील करेंगे। इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दोनों टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं। और दोनों पेपर FCHIS 101 PG के लिए और ग्रेजुएशन के लिए सेमेस्टर 8 का है। एंड सेम अप्लाई टू दिस ऑल्सो, ये भी उसी पेपर के हैं और ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 8 के हैं। तो पहले हम लोग इसमें देखेंगे जनरलाइजेशन है क्या, उसके टाइप्स, कितने टाइप्स के जनरलाइजेशन होते हैं। उसके बाद ये क्यों इतना नेसेसरी है हमारे हिस्ट्री राइटिंग में जनरलाइजेशन। उसके बाद हम लोग इसके सोर्सेस को देखेंगे कि आखिर जनरलाइजेशन के सोर्सेस होते क्या हैं। एंड देन फाइनली फिर से अब हिस्ट्री राइटिंग है तो कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म मिलेगा, तो जो ऑब्जेक्शंस रेज किए जाते हैं वो देखेंगे हम। एंड एट लास्ट विल कंक्लूड। ऑलराइट, सो जनरलाइजेशन है क्या। जनरलाइजेशन जब भी हम लोग बोलते हैं ये एक कनेक्शन का काम करता है हमारे, या इंटरप्रिटेशन का काम करता है डिफरेंट फैक्ट्स के बीच, डेटा के बीच, या इवेंट्स जो भी हम लोग जिसका भी मीनिंग ब्रिंग आउट करना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। इसको आप बेटर समझेंगे एग्जांपल से। एक जनरलाइजेशन किया जाता है, ब्रिटिश लोग रेफ़र करते हैं हमारे मिडाइवल पीरियड को एज, वो मिडाइवल पीरियड नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि मुस्लिम रूल का पीरियड था। तो ये एक बड़ा ही लो लेवल का जनरलाइजेशन है। ये हम टाइप्स में अभी समझेंगे कि आखिर जनरलाइजेशन लो लेवल का क्या होता है, मिडिल लेवल का क्या होता है, वाइड लेवल का क्या होता है। तो ये जो जनरलाइजेशन है ये बहुत ही लो लेवल का जनरलाइजेशन है। मतलब हमारे एंटायर मिडाइवल पीरियड को मुग़ल रूल या मुस्लिम रूल के पीरियड बोल देना, ये लो लेवल का जनरलाइजेशन है। ठीक है। उस देयरफॉर यहाँ पे क्या बोला गया है कि जनरलाइजेशन जो है हेयर, देयरफॉर इट इज़ जनरलाइजिंग द फैक्ट्स। क्या फैक्ट जनरलाइज कर रहा है कि जो रिलीजन है रूलर का वो डिटरमाइन कर रहा है नेचर ऑफ रूल। तो ये बड़ा गलत ऐसे है, बट हम लोग जनरलाइजेशन अभी एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। तो ये आई होप सो अभी आप जनरलाइजेशन समझ गए। मतलब किसी भी इवेंट्स को, किसी भी फैक्ट को, किसी भी एरा को एक नॉर्मल लेमैन के टर्म में जनरलाइज कर देना, ये मिडाइवल पीरियड को मुस्लिम रूल का पीरियड बोल देना, ये एक लेमैन टर्म ही है। सो आई होप सो कि जनरलाइजेशन क्लियर हो गया। आखिर होता क्या जनरलाइजेशन, हम लोग ने एग्जांपल से समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स क्या हैं, जनरलाइजेशन के टाइप्स। तो ये सबसे पहले तो लो लेवल का जनरलाइजेशन मैंने अभी ऊपर समझाया, वो जो एग्जांपल था वो हमारे लो लेवल टाइप में ही आएगा। फिर हमारा मिडिल लेवल का जनरलाइजेशन, फिर हमारा वाइड लेवल का जनरलाइजेशन। ये थोड़ा सा समझने में ये होगा डिफ़िकल्ट, इसलिए इसमें हम लोग दो एग्जांपल के साथ डील करेंगे। इसमें इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे, इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। पहले हम लोग देखते हैं लो लेवल का जनरलाइजेशन। ये जो हमारा लो लेवल का जनरलाइजेशन होता है ये तब किया जाता है जब फैक्ट और इवेंट लेबल्ड हो ऑलरेडी, या क्लासिफाइड हो, या पीरियडाइज्ड हो। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जब बोला जाता है कि जहांगीर किंग थे मुग़ल पीरियड के, ये बड़ा ही लो लेवल का जनरलाइजेशन। मतलब वो बस किंग तो नहीं थे, उनके बहुत सारे अचीवमेंट थे, उन्होंने पेंटिंग को इतना बढ़ावा दिया था, जहांगीर के पीरियड में और भी बहुत कुछ हुआ था। सो बस ये बोल देना कि वो मुग़ल पीरियड के राजा थे, ये बड़ा ही लो लेवल का जनरलाइजेशन है। मतलब हम लोग ने एक लेमैन की तरफ बोल दिया कि हाँ राजा था, कब का राजा था, मुग़ल पीरियड का राजा था, उसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। तो इसे हम लोग कहते हैं लो लेवल का जनरलाइजेशन। अब समझते हम लोग मिडिल लेवल का जनरलाइजेशन। मिडिल लेवल के जनरलाइजेशन क्या होता है, ये तब मतलब बनाया जाता है मिडिल लेवल जनरलाइजेशन जब इंटर कनेक्शन हो किसके बीच, डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच, किसी एक सब्जेक्ट के। ठीक है। और उसको आपको एक्सप्लेनेशन उसका फाइंड आउट करना है। तो ये होता है मिडिल लेवल का जनरलाइजेशन। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि क्या बोला गया यहाँ पे, किसी एक सब्जेक्ट के इंटरकनेक्शंस को आगे पीछे करके मतलब ये निकालना। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये मैंने पहले बोल दिया ताकि आप लोग दिमाग में रखें। ठीक है। अब एग्जाम्पल समझते हैं। फाइंडिंग आउट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कनेक्शन अंडर द टॉपिक क्विट इंडिया मूवमेंट इज़ अ मिडल लेवल जनरलाइजेशन। किसी भी एक सब्जेक्ट या टॉपिक के आगे
क्या है, और पीछे क्या है, ये सब को फाइंड आउट करना, उसके बाद कुछ जनरलाइज करना, तो ये मिडिल लेवल का जनरलाइजेशन होता है। ये थोड़ा ढंग का जनरलाइजेशन होता है। क्यों? आप एक लेमैन की तरह नहीं बोलेंगे कि हाँ ये था। आप एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को अच्छे से जनरलाइज करेंगे। क्विट इंडिया के बैकवर्ड देखेंगे, बैकवर्ड क्या क्या हुआ था, सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, बहुत सारे मूवमेंट हुए थे। फिर आप उसको फॉरवर्ड देखेंगे, क्विट इंडिया के बाद क्या हुआ, हमें इंडिपेंडेंस मिला, ये सब। उसके बाद इस मूवमेंट को आप एक मतलब जनरल एक्सप्लेनेशन इसका देंगे। तो ये होता है हमारा मिडिल लेवल का जनरलाइजेशन, ये थोड़ा ढंग का होता है। और सबसे टफ बोलो या सबसे बेस्ट बोलो, जो हमारा होता है वाइड लेवल का जनरलाइजेशन, अब हम लोग उसको समझते हैं। तो वाइड लेवल के जनरलाइजेशन को हम लोग और क्या बोलते हैं, सिस्टमेटाइजिंग या स्कीमेटाइजिंग जनरलाइजेशन। ये तब किया जाता है जब बहुत लार्जेस्ट पॉसिबल सिग्निफिकेंट लिंकेजेस हमें मिलते हैं, या किसी भी यहाँ पे ये सोसाइटी का स्पेलिंग गलत है, आप लोग प्लीज़ करेक्ट कर लेना। यहाँ पे हम लोग को जनरलाइज करना होता है बड़े प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। जैसे कि जनरलाइजेशन हमें नेशन वाइड, किसी नेशन वाइड हिस्ट्री का जनरलाइजेशन करना है, या सोसाइटी वाइड जनरलाइजेशन करना है, वर्ल्ड वाइड पिक्चर को ड्रॉ करना है लिंकेजेस के थ्रू एक नैरो थीम में। तो मैंने बोला ना, वाइड लेवल के जनरलाइजेशन में हमारा प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा हो जाता है। आपने लो लेवल में देखा कि आपने किसी राजा को मतलब कुछ भी बोल दिया कि हाँ वो मुगल पीरियड का बस था, उसके वर्क्स को हम लोग ने फोकस में नहीं किया, वो लो लेवल था। मिडिल लेवल में हमने देखा थोड़ा ढंग का था वो, हम उसके आगे पीछे की चीज़ों को देखते हैं क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो वो था मिडिल लेवल। उसके बाद वाइड लेवल में हम लोग थ्रू आउट मतलब चारों डायरेक्शन को कवर करेंगे, ये वाइड लेवल का जनरलाइजेशन है। उसमें वर्ल्ड वाइड पिक्चर आएगा, नेशन वाइड पिक्चर आएगा, ठीक है। फिर हम लोग लिंकेजेस ड्रॉ करके उसका एक्सप्लेनेशन जनरलाइज करेंगे। तो अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसको समझने के लिए। सबसे पहला एग्जांपल है, मान लीजिए एक स्कॉलर, ठीक है, इफ़ अ स्कॉलर इज स्टडिंग द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर कोई स्कॉलर को इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया समझना है तो वो उसको मतलब बस अभी का तो हम लोग इकोनॉमिक हिस्ट्री मतलब क्या, उसको पास्ट भी देखना होगा इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री का, और इकोनॉमी उसका बीच में कैसा था, फिर प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, उसको हर चीज़ देखना पड़ेगा वाइडर एस्पेक्ट से, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है वाइडर अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, क्या ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म पीरियड का भी देखना पड़ेगा, इकोनॉमी कैसा था इंडिया का, ठीक है। उसके माइंड के पीछे होना चाहिए ये सब फिगर। तो इसको कहते हैं हम लोग वाइड लेवल ऑफ जनरलाइजेशन, ऑलराइट। इसको एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक हिस्टोरियन है, वो पढ़ रहा है हमारा इकोनॉमिक हिस्ट्री रशिया का। तो रशिया तो अभी रशिया है, पहले रशिया तो नहीं था, वो यूएसएसआर था। तो अगर उसको एक वाइडर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है या वाइड लेवल का जनरलाइजेशन करना है, तो उसको यूएसएसआर का इकोनॉमिक हिस्ट्री समझना पड़ेगा, ना कि ओनली एंड ओनली रशिया का। ये फिर यूएसएसआर का इकोनॉमिक हिस्ट्री उसके माइंड के बैक में चलना चाहिए। आई होप ये तीनों लेवल आप समझ गए होंगे जनरलाइजेशन के। लो लेवल को हमने एग्जाम्पल से समझा, जहांगीर का एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है। उसके बाद मिडिल लेवल को हम लोग ने समझा क्विट इंडिया मूवमेंट से, ठीक है। वाइड लेवल को हम लोग ने समझा इकोनॉमिक हिस्ट्री जो डील करते हैं हम किया हमने वाइड लेवल पे, चाहे इंडिया का हो, रशिया का हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो। तो ये तीनों टाइप ऑफ जनरलाइजेशन आई होप सो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। हम लोग ने टाइप्स देख लिया, हम लोग ने डेफिनेशन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं आगे इनएविटेबिलिटी ऑफ जनरलाइजेशन। अच्छा, इनएविटेबिलिटी जब हम लोग बोलते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। इनएविटेबिलिटी मीन्स नेसेसिटी, जिसे हम लोग चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा क्या है मतलब जनरलाइजेशन में जो ये इनएविटेबल है। तो जनरलाइजेशन इज़ इनएविटेबल इन हिस्ट्री राइटिंग, और हर हिस्टोरियन को इसका यूज़ करना ही पड़ता है जनरलाइज करने के लिए हर चीज़ को। यहाँ पे एक नोशन बोला जा रहा है कि हिस्टोरियन को ना डेटा अरेंज करना पड़ता है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में, और मतलब फिर उसके बाद उससे वो मीनिंग निकालते हैं इमर्ज मतलब सीक्वेंस में अरेंज करने के बाद। और हिस्टोरियन का टास्क इतना ही होता है मतलब ओनली टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ डेटा या सर्टिफाई देयर ऑथेंटिसिटी। मतलब जब ये जनरलाइज करेंगे किसी भी चीज़ को, तो इनका काम इतना ही होता है कि जो ये डेटा और फैक्ट्स कलेक्ट किए उसका सर्टिफिकेशन करे कि भाई वो ऑथेंटिक है और वैलिड है जो भी फैक्ट्स उन्होंने दिए हैं। ऑन द कॉन्ट्रारी हम लोग देखते हैं कि
जस्ट अ सेकेंड। ऑन द कॉन्ट्रारी, ये आर्ग्यू किया जाता है कि जो सोर्सेस है, ठीक है, जो पाइल अप हो जाते हैं डेटा, वो रिवील नहीं करते मीनिंग अपने से, और ना ही हिस्टोरियन बताता है क्या लिखना है। ये सब जो होता है ऑर्गेनाइज होता है, रिलेवेंस होता है, मतलब जनरलाइज किया जाता है कि हाँ ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। इनफैक्ट हमारे आम मर्रा के ज़िंदगी में भी हम लोग जनरलाइज करते चीज़ों को, मतलब हम लोग के दिमाग के बैक में एक प्लानिंग चलते रहता है कि हाँ ये ऐसे होगा, वैसे होगा, और हम लोग हर चीज़ को जनरलाइज करके चलते हैं। सो जनरलाइजेशन क्यों एविडेंट, अब उसको हम लोग रीज़न वाइज देखते हैं। सबसे पहला रीज़न, सिलेक्शन नेसेसरी हो जाता है क्योंकि फैक्ट्स बहुत सारे हैं हिस्टोरियन के पास और उन्हें सर्च करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है किस प्रिंसिपल पे वो, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ फैक्ट पे वो आगे बढ़ेंगे। ये अज्यूम किया जाता है कि हर हिस्टोरियन सेलेक्ट करता है फैक्ट्स को अपने हिस्ट्री को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो गैदर्ड फैक्ट्स होते हैं उनको फिर अरेंज किया जाता है या ग्रुप्ड किया जाता है ताकि मीनिंग निकाला जा सके। अभी हमने ऊपर भी देखा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब सीक्वेंशियलाइज किया जाता है ताकि जनरलाइज किया जा सके, किसी भी इवेंट को ऑर्डर में बोला जा सके। अच्छा, उसको फिर अरेंजिंग एंड ग्रुपिंग इन्वॉल्व एक्सप्लेनेशन और कॉजेशन, मोटिवेशन, इम्पैक्ट। ये कॉजेशन हम लोग डील कर लेंगे दूसरे वीडियो पे, ये भी एक टॉपिक है। अच्छा, एनालिसिस जो होता है वो बेसिक होता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट बोलिए, एज अ डिसिप्लिन, उसमें एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे जो सेंसस है, स्टैटिस्टिक है, वो फैक्ट की तरह दिखते हैं, लेकिन रिजल्ट जो होते हैं जनरलाइजेशन के जो पीपल के, वो भी डिसाइड करता है कि मतलब स्टैटिस्टिक्स जो आएगा उसका रिजल्ट वो किस डायरेक्शन में जाएगा। लोगों के भी जनरलाइजेशन को सेंसस वर्कर अपने माइंड में रखते हैं, ठीक है। नो एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन या नरेशन जो है वो पॉसिबल है बिना जनरलाइजेशन के। ये हिस्टोरियन के लिए पॉसिबल ही नहीं होता है कि वो यहाँ पे डेवलप करे मतलब सरफेस फिनोमेना से डीपर जाके बिना जनरलाइजेशन के। मतलब अगर उसे सरफेस फिनोमेना जो उसे फैक्ट दिख रहे हैं उससे डीपर जाना है तो उसको जनरलाइज करना ही पड़ेगा चीज़ों को, तभी वो आगे फर्दर हिस्ट्री राइटिंग में बढ़ पाएंगे। ऑलराइट, सो ये था हमारा इनएविटेबिलिटी ऑफ जनरलाइजेशन। आखिर जनरलाइजेशन ज़रूरी क्यों है। अब हम देखेंगे सोर्सेस हमारे। इसमें हम लोग देखते हैं सोर्सेज में क्या क्या आता है। सबसे पहला हम लोग का आता है प्रीवियस राइटिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट विच ऑफन कंटेन डिफरेंट जनरलाइजेशन। कोई भी हिस्टोरियन अगर किसी भी हिस्ट्री राइटिंग पे काम करता है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो देखेगा उस जिस टॉपिक पे वो रिसर्च कर रहा है या हिस्ट्री राइटिंग कर रहा है, वो देखेंगे कि उस टॉपिक पे प्रीवियस राइटर्स ने क्या बोला है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है जो प्रीवियस राइटिंग है हम लोग का, वो जिस भी टॉपिक पे हो, जिस पे वो रिसर्च कर रहा है, वो बहुत हेल्पफुल होता है, सोर्स की तरह काम करता है, बहुत ही मेजर सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। फिर सेकंड देखते हैं हम लोग ये जो सोशल साइंस है, ठीक है, सोशल साइंस, लिंग्विस्टिक्स, ये सब बड़े की सोर्सेज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जनरलाइजेशन रिगार्डिंग किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर का, मोटिवेशंस का, मास बिहेवियर का, रोल ऑफ ट्रेडिशन या फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, इस सब में कहाँ से मतलब जनरलाइजेशन आएगा, तो सोशल साइंस से। मतलब पॉलिटिकल साइंस हम लोग पढ़ेंगे या हर चीज़ मतलब बिहेवियर समझने के लिए, तो ये भी एक सोर्स की तरह काम करता है, सोशल साइंस और लिंग्विस्टिक्स सब हमारे जनरलाइजेशन में। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड सोर्स, थ्योरीज जो होते हैं हिस्ट्री के, सोसाइटी को लेके, कल्चर को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, ये बड़ा मेजर सोशल साइंटिस्ट या अनदर मेजर सोर्स ऑफ जनरलाइजेशन होते हैं। जैसे कि मार्क्स को हम सब जानते हैं, उनके बेसिस पे उस टाइम का मतलब कैसा सिनेरियो रहा होगा सोसाइटी का, वो जनरलाइज किया जा सकता है। वेबर के हिसाब से क्या उस टाइम का सोसाइटी बोल रहा था, वो जनरलाइज किया जा सकता है। ये एक फ्रेंच हिस्टोरियन है, इनके हिसाब से मतलब हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग ने क्या क्या अभी तक देखा, वी सॉ प्रीवियस राइटिंग्स सोर्स की होता है, सोशल साइंस और लिंग्विस्टिक ये भी की सोर्स होता है। उसके बाद हम लोग ने देखा थ्योरीज, चाहे वो मार्क्स के हो, वेबर के हो, फ्रेड के, वो हमको जनरलाइज करने में हेल्प करते हैं उस टाइम के सोसाइटी को। स्टडी जो होता है प्रेजेंट का, वो
मतलब स्टडी ऑफ द प्रेजेंट थ्रू ऑफ जनरलाइजेशन। कैसे? हिस्टोरियन जो है वो डिराइव कर सकते हैं जनरलाइजेशन मूवमेंट को स्टडी करके, दलित मूवमेंट हो, एंटी कास्ट मूवमेंट हो, वो सब पढ़ के या वो सब देख के वो लोग प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है वो एक पिक्चर थ्रो अप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग ने देख लिए सोर्सेस ऑफ जनरलाइजेशन क्या क्या थे। सबसे पहले प्रीवियस राइटिंग, सोशल साइंस, लिंग्विस्टिक, थ्योरीज हिस्ट्री के, मार्क्स, वेबर, फ्रेड को हमने उसमें देखा। और प्रेजेंट सिनेरियो को अगर जनरलाइज करना है तो हम लोग मूवमेंट्स के थ्रू जा सकते हैं। ऑलराइट, अब हिस्ट्री राइटिंग है तो ऑब्जेक्शंस तो आएंगे ही, तो अब हम लोग ऑब्जेक्शंस या क्रिटिसिज्म से डील करते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म बोला जा रहा है कि जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स देमसेल्व आर मीनिंगफुल, वो लोग तो खुद मीनिंगफुल है, तो जनरलाइजेशन फैक्ट से ही आना चाहिए, क्या ज़रूरत है अलग से जनरलाइज करने का, ये तो खुद फैक्ट अपने आप में जनरलाइज्ड वे हम लोग को शो कर देगा। तो इसके आंसर क्या होगा इसका कि जो खुद फैक्ट होता है वो मीनिंगफुल तभी बनता है जब हम लोग उसको जनरलाइज करते हैं। जनरलाइजेशन के थ्रू ही जो फैक्ट्स है वो मीनिंगफुल होता है। ठीक है, फैक्ट इकलौता फैक्ट तो फैक्ट है, कोई भी लेकर देगा, बट उसमें कोई जनरलाइजेशन करेगा, जनरलाइज टर्म एक्सप्लेन करेगा, तभी वो मीनिंगफुल बनेगा। सेकंड, इसमें बोला जा रहा है सेकंड पॉइंट में कि ऑब्जेक्शन इज दैट एवरी फेनोमेनन एंड इवेंट इज़ यूनिक एंड कोई जनरलाइजेशन नहीं है उसके लिए, उसके मतलब ज़रूरत नहीं है, हर इवेंट अपने आप में यूनिक है। अच्छा, अब इसका जवाब क्या दिया जा सकता है? इसका आंसर ये है कि यूनिकनेस मतलब हम लोग कांट बी पॉइंटेड आउट विदाउट कंपेयरिंग विथ अदर इवेंट्स। हम लोग ने मिडिल लेवल ऑफ जनरलाइजेशन में देखा था ना कि हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट को आगे भी मतलब माइंड में रख रहे थे, क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, तभी हम जनरलाइज कर रहे थे उसका इंपॉर्टेंस। तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब हर फिनोमेना यूनिक है, क्या ज़रूरत है उसको जनरलाइज करने का। तो इसका आंसर है कि यूनिक है, ठीक है, लेकिन बिना कंपेयर किए इवेंट्स को हम लोग एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, उसका मतलब नेसेसिटी क्या था, इनएविटेबिलिटी क्या था, तो इसीलिए जनरलाइजेशन ज़रूरी हो जाता है। सो हम लोग ने देख लिया ऑब्जेक्शन क्या था और उसके आंसर्स भी देख लिए उसी के नीचे। अब हम लोग देखते हैं, कंक्लूड करते हैं इसको। सो जनरलाइजेशन प्रोवाइड करता है मीनिंग हमारे मास ऑफ अनटाइडी फैक्ट्स को, मतलब कि जितने भी फैक्ट्स हैं जो पाइल अप हो चुके हैं उन सबको जनरलाइज करके हम लोग उसमें क्या निकालते हैं, जनरलाइजेशन के थ्रू मीनिंग निकालते हैं। ये इनेबल करता है हिस्टोरियन को एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए डेटा और फैक्ट्स को। ऑलराइट, जनरलाइजेशन जो है वो मोटिवेट करता है हिस्टोरियंस को, जनरलाइजेशन मोटिवेट करता है हिस्टोरियंस को मतलब आगे देखने के लिए न्यू फैक्ट्स के तरफ और सोर्सेज के तरफ। क्वाइट ऑफन क्या होता है कि जो न्यू सोर्सेज हैं वो कैन बी प्रॉपरली ग्रैप्स्ड ओनली थ्रू जनरलाइजेशन। कभी कभी जो नए फैक्ट्स भी मतलब निकालते हैं हिस्टोरियन, वो भी चीज़ों को जनरलाइज करके ही निकालते हैं। ऑलराइट, और क्या है कि जनरलाइजेशन, ये तो हम लोग ने कंक्लूजन में समझ लिया भाई, मीनिंग निकालता है किसी भी चीज़ में। ठीक है, कभी कभी नया जनरलाइजेशन से ही न्यू सोर्सेज तक इमर्ज हो जा रहा है। अच्छा, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से उनके लिए जनरलाइजेशन कैसे ज़रूरी है ये समझिए, इसके बाद हम लोग इसे ख़त्म ही कर रहे हैं। जनरलाइजेशन इनेबल करता है स्टूडेंट, हिस्ट्री के स्टूडेंट को फाइंड आउट करने में कि कौन सा मतलब उसका नोट सिग्निफिकेंट है, रेलेवेंट है, रिसर्च टॉपिक कौन सा रेलेवेंट है। आप लोग जब सेमेस्टर 3rd या 4th में जाएंगे, हम लोग डिसर्टेशन करते हैं, तो उसमें कैसे आप लोग टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, कैसे चूज़ करेंगे, जनरलाइज करके। तो आपके रिसर्च टॉपिक में तक जनरलाइजेशन आपका हेल्प करता है। जनरलाइजेशन कैसे करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे टॉपिक्स को। अगर हम लोग कुछ मिडिल एरा का टॉपिक ले रहे हैं तो आगे पीछे देख के कंपेयर करेंगे। सो मतलब हिस्ट्री के स्टूडेंट को जनरलाइजेशन हेल्प करता है कैसे, तो बहुत वे में। उसका कौन सा नोट सिग्निफिकेंट है वो भी जनरलाइज करके ही ये करेगा, कोई करेगी या करेगा फाइनलाइज कि हाँ ये बेटर है। रिसर्च टॉपिक भी जनरलाइज करके ही मतलब कोई स्टूडेंट ये डिसाइड करेगा हाँ ये बेटर है। इनफैक्ट जो स्टूडेंट होते हैं हिस्ट्री के, उनका थीसिस या एस्से वो भी एक सीरीज़ ऑफ जनरलाइजेशन के थ्रू गुजर के टेस्टेड होता है, वेदर ही और शी पुट्स देम एज स्टेटमेंट या क्वेश्चन। भले आपका थीसिस एक स्टेटमेंट की तरह हो या क्वेश्चन की तरह हो। तो
In fact, a student of history's essays or thesis has to be a series of generalization. आपको कुछ भी करो, आपको जनरलाइज करके ही वो प्रेजेंट करना पड़ेगा, चाहे आप उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में थ्रो करके प्रेजेंट करें या स्टेटमेंट के फॉर्मेट में. सो फाइनली आई होप ये जनरलाइजेशन क्लियर हो गया होगा. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कॉजेशन देख लेंगे. हम लोग ने अभी देखा जनरलाइजेशन, टाइप्स ऑफ जनरलाइजेशन, फिर हम लोग ने उसके इनएविटेबिलिटी को समझा, क्यों नेसेसरी है वो, सोर्सेस हम लोग ने डील किया, क्या ऑब्जेक्शंस थे वो भी हमने देखे, फिर हम लोग ने फाइनली कंक्लूड किया इसे. दैट्स इट. थैंक यू.